आग को पहले किसने देखा। उसमें हम लोग गेट को तोड़कर बाहर निकले, सब लोग बोल रहे थे कि गैस लीक हो गया है, जबकि हम लोग गैस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हाउएवर PW14 जो डॉक्टर हैं वो बता रही हैं, इज द इंडिपेंडेंट पर्सन, वो क्या कह रहे हैं? वो बोल रही हैं कि आहत लाडो को लाने वाले बेसाहू यादव एवं रेशमा यादव बताए थे कि दिनांक 3/5/18 को सुबह करीब 3 बजे वे लोग सो रहे थे, तब शायद घर में शॉर्ट सर्किट होने के कारण आग लग गई और मरीज जल गई। नहीं, कमरे में बंद कर दिया था। कमरे में इन लोग सो रहे थे। अच्छा। एलिगेशन है कि बाहर से बंद करके मिट्टी तेल डाल के आग लगा दी। ओ। और ये इन्वेस्टिगेशन में कहीं नहीं आया है कि मकान कच्चे का था, छत उसकी लकड़ी वाली थी या क्या था। जबकि PW1 जो शंकर रवि है वो भी साथ में सो रहा था। शंकर रवि, डिसीज और लाडो, ये तीनों रूम में साथ में सो रहे थे। उसके स्टेटमेंट में आया है कि रात में जब बाहर से आग लगी तो मैं उठा, रात में डब्बे से पैर पड़ा और तरल पदार्थ फैल गया और कमरे के अंदर आग लग गई और दरवाजा बाहर से बंद था। तो मोटिव ये है कि वांटेड टू हाँ, जो फैमिली डिस्प्यूट है प्रॉपर्टी का, लेकिन उसके बारे में आईओ का आया है कि उसने उस बारे में ग्वालियर जाके कोई भी, जबकि इसका कहना है 313 में स्पेसिफिक कि जिस जमीन का डिस्प्यूट था वो ऑलरेडी 1-1.5 साल पहले वो बेच चुकी थी। कोई एफआईआर पहले भी इंसिडेंट में हुआ था? आगरा में जो इंसिडेंट हुआ था नहीं हुआ था, नहीं हुआ था। उसके बारे में बोली है कि आगरा में जो बोल रही है कि गोली चलाए थे, उसके बारे में कोई भी FIR, कोई भी वो कंप्लेंट नहीं हुई थी। और आईओ जो थे, आईओ से पूछा गया है तो उन्होंने भी स्पष्ट बोला है कि ऐसा कोई भी इन्वेस्टिगेशन हमने नहीं किया उनके फैमिली डिस्प्यूट के बारे में। ग्वालियर जाके इवन की अब एक चीज ये बताते हैं, इस डाइंग डिक्लेरेशन में क्या खामी है जो हम लोग इसको डाइंग डिक्लेरेशन में ये जो पार्ट है, ये जो मेरा भाई गेट को बंद कर दिया था, मिट्टी तेल छिड़क दिया था और माचिस मार दिया और वहां से भाग गया। मिट्टी तेल का कहीं भी कोई भी जिक्र नहीं आया है, ना डॉक्टरी रिपोर्ट में, MLC में, पोस्टमार्टम में, कहीं भी ये आया नहीं कि मिट्टी तेल से बाहर जला था या कहीं जल रहा था। ये मिट्टी तेल का था। PW1 का बयान देखेंगे, जो इन लोग जले हैं उसका रीजन क्या है सर। PW1 कौन है? PW1 शंकर रवि, डिसीज, अच्छा, सॉरी इंजर्ड। हाँ इंजर्ड। क्या जी, नाम, क्या कहता है PW1? ये पैरा 13, 13, सॉरी पेज 13 पैरा 22। पैरा 22। यह कहना सही है कि घटना के समय मेरे पैर से तरल पदार्थ से भरा डब्बा टकराने से तरल पदार्थ जमीन में गिरकर फैल गया, जिससे आग तेजी से घर में फैल गया। इनसाइड ऑफ द रूम। नहीं तो आग बाहर से लगी होगी। बाहर से लगना जो बता रहे हैं उसका शॉर्ट सर्किट आया है कि वो शॉर्ट सर्किट से आग लगी हुई थी। 2 में बोल रही है कि अर्जुन सिंह को भागते हुए देखी थी, जबकि तीनों वहीं थे। तो भाई ये बात तो भागते हुए तो ये भी कह रहा है आपका। PW1 के बयान में नहीं आया है। आया नहीं है सर। आया PW1 का आया पैरा आया 2, क्लियर आया, पढ़ा पैरा 2। हाँ, लिखा ये बताइए। लाडो बरामदे में थे जी, उस समय अर्जुन भैया भागते हुए दिखा, भागते हुए देखे। और उसने सर बताया। उसके पहले पैरा 2 में पूरा इंसिडेंट नैरेटेड है। घटना दिनांक 2/5/18 को रात लगभग 2-2:30 बजे की है। घटना दिवस की रात्रि को मैं कहाँ पढ़ मोना, रहे हैं? कहाँ? पैरा 2, चीफ वो पढ़ा, वो जी। पढ़ा। अब इसमें बोल रहे हैं सर, मोना सिंह और समृद्धि मेरे साथ एक ही बिस्तर में सोए हुए थे। रात में घर के कमरे में धुआं भरने से, घुटन महसूस होने से हम लोगों की नींद खुल गई। तब देखा कि कमरे के अंदर तरफ आग लगी हुई थी। हम लोग सो रहे थे, तब कमरे का दरवाजा खुला था। आग लगे हुए देखे, उस समय कमरे का दरवाजा बाहर से बंद था। नींद खुलने के बाद मैं और मोना सिंह एक साथ दरवाजा पर लगे आग को बुझाने के लिए गए। आग बुझाने के लिए गया, उस समय मेरा पैर एक डब्बा से टकराया जिसमें पेट्रोल या डीजल जैसा कुछ तरल पदार्थ रखा हुआ था। उक्त डब्बा मेरे पैर से टकराने से डब्बे में रखा तरल पदार्थ जमीन पर गिरकर फैल गया, तो जिससे मेरे दोनों पैर में आग लग गई। यहाँ पे ये नहीं बोल रहे हैं। PW3 का जरा सा देखें। यह कहना सही है कि मेरे सामने मेरे भैया अर्जुन सिंह एवं मेरी दीदी मोना सिंह के बीच कभी झगड़ा नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का वो कहाँ है? पोस्टमार्टम 90% बंद था उसमें। नहीं, 72%। सर वो डाइंग डिक्लेरेशन की डिसबिलीफ का रीजन डॉक्टर का बयान भी है। ये डॉक्टर जो थी, जो ट्रीटमेंट इनिशियली दी वहां पे, डॉक्टर रचना आर्थर, पेज नंबर 36। डाइंग डिक्लेरेशन कहाँ था? पेज नंबर पहले 68। ये आफ्टर थॉट जो है
वो है, जबकि एडमिट हुए उस समय कुछ रीजन नहीं बताए। डाइंग डिक्लेरेशन में भी पर्टिकुलर क्वेश्चन जो पूछा गया उसका जवाब नहीं दिया। क्या? आग को पहले किसने देखा, हम्म। उसमें हम लोग गेट को तोड़कर बाहर निकले, सब लोग बोल रहे थे कि गैस लीक हो गया है, जबकि हम लोग गैस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हाउएवर PW14 जो डॉक्टर हैं वो बता रही हैं, इज द इंडिपेंडेंट पर्सन, हाँ, वो क्या कह रहे हैं? वो बोल रही हैं कि आहत लाडो को लाने वाले बेसाहू यादव एवं रेशमा यादव बताए थे कि दिनांक 3/5/18 को सुबह करीब 3 बजे वे लोग सो रहे थे, तब शायद घर में शॉर्ट सर्किट होने के कारण आग लग गई और मरीज जल गई। नहीं, वो तो किसी को कॉज तो पता नहीं, नहीं। ये शॉर्ट सर्किट जब क्या बिजली उसके यहाँ थी? हाँ क्या था? बिजली थी, उसका भी आया है कि कहाँ से शॉर्ट सर्किट हो उस गया? दिन आंधी तूफान चल रहा था। एक विटनेस ने वो भी बोला है कि आंधी तूफान चल रहा था, और जो इंसिडेंट हुआ है सर वो तो कमरे के अंदर ये ड्राइवर का काम करता था, और ये आया है कि ये डीजल और पेट्रोल निकाल के रखता था, उसको बेचता भी था। ये डीजल पेट्रोल निकाल के वही वाला रखा था, वही गिरा है पेट्रोल और उसी तीन से सौ जला। तेरह में आपने क्या कहा है? 313 में हमने बोला है, स्पेसिफिक डिनाई किया है सर। क्या? ये उनकी शंकर रवि का पूरा इसमें वो है, कॉन्स्पिरेसी है। वो जो है संपत्ति हड़पना चाह रहा था, और जो संपत्ति बेची गई थी मोना सिंह के द्वारा उसका पैसा पैसा रवि ही खा गया था, शंकर रवि ही खा गया था। वो हमारे ऊपर जबरदस्ती का एलिगेशन लगाई है, कहाँ पर है बात? जबकि वो पेज 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 मतलब 119 वन 119 119। 119 पे अलग से अभियुक्त की प्रतिरक्षा में, मैं निर्दोष हूं, मुझे झूठा फंसाया गया है। मृतिका अपने हिस्से की पूरी भूमि बेच चुकी थी। शंकर रवि मृतिका के पिता का पूरी संपत्ति मृतिका को ले जाकर बिकवा दिया और पूरा पैसा खा लिया। मुझे इस मामले में शंकर रवि ने साजिश कर झूठा फंसाया है। इवन शंकर रवि का जो MLC था उसमें पहले ग्रेवियस लिखा हुआ है इंजुरी, फिर काट के उसको सिंपल किया गया है। इसके डिसीज के पेरेंट्स नहीं थे क्या? नहीं, डिसीज के पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है। और ये जो प्रॉपर्टी जो बेचने वाली बात आ रही है, ये फिर बाद में इन्होंने मेरे को डॉक्यूमेंट्स दिया था, ये सेल डीड है। ये 2017 में मोना सिंह ने खुद सेल कर दिया था इस प्रॉपर्टी को। ये उसकी प्रॉपर्टी नहीं की तो हाउ कैन वी टेक मतलब जुडिशियल नोटिस? that is पार्ट ऑफ द no डॉक्यूमेंट। no no no, this is not the part, this is additionally given by the relative of the accused, मैडम, कि जो मोटिव लिया गया था। और MLC में कहीं नहीं आ रहा है कि वो मिट्टी का तेल, कहीं कैरोसिन कुछ ऑयल, नहीं। कहीं कुछ Manifest नहीं। report not reactor, but lots of dying declaration supported PW13 नायब तहसीलदार किशोर कुमार वर्मा। वो क्या कहता है? उसने कहा लॉर्ड्स कि मेरे सामने और मैंने ही डाइंग डिक्लेरेशन लिया। नहीं नहीं, किया तो था वो, Yes. तो बहुत अच्छी बात है, उसने कहा, उसमें कोई नो डाउट अबाउट। बाकी बट शी सेज सो दैट उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाला गया और दरवाजा तोड़ के बाहर निकली। Yes, Lords. उसके और बारे में अदरवाइज वो कहते हैं कि जो है वो आग लगा दिया बाहर से और तेल गिर गया। सी लॉर्ड्स की आई तो विटनेस जी, और मिट्टी के तेल की जो बात आ रही है ना, दोनों इंजर्ड पे उसका स्मेल है ना, जो है क्या कि डिसीज के बॉडी में कहीं कुछ ऐसा आ रहा है। और जो प्रीवियस एनामोस्टी की बात कह रहे हैं कि उसको गोली मारी थी डिसीज को पहले, वो सब से कहीं निकल नहीं है। जो दरवाजा तोड़ा गया उसका कोई पंचनामा हुआ था? लोहे का कुछ नहीं, उसके बारे में भी PO के IO के बयान में आया है। ये डॉक्टर DK सिंह, सॉरी DK सिंह IO PW24, यह कहना सही है कि टूटे दरवाजे की जब्ती मेरे द्वारा नहीं की गई है और न ही उक्त टूटे हुए दरवाजे का फोटोग्राफ्स प्रकरण में पेश किया गया है। यह कहना सही है कि उक्त टूटे दरवाजे का पंचनामा नहीं बनाया गया है। साक्षी स्वतः कहता है प्रकरण की ज्यादातर विवेचना पुलिस अधीक्षक अजाक सूरजपुर के द्वारा की गई है। यह कहना सही है कि घटना के दिन आरोपी विश्रामपुर में था। इस संबंध में मैंने कोई साक्ष्य संकलित नहीं किया है। बताइए। और उसको आइए तो ये कहता है दरवाजा तोड़ के दरवाजा बंद वाली थ्योरी तो आप अपने से लेके अभी सर से टाइम कर रहा हूँ, सर मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, बोले उसको दिखा दो, उसको खड़ा कर टाइम डिक्लेरेशन तो है ना, डालेंगे उसका रिलायबल नहीं है मतलब इन द सेंस कि जिस तरह से इंसिडेंट कह रही है वो है नहीं, इंसिडेंट थोड़ा बहुत इंसिडेंट और वेट नहीं कर रहे हैं, इसलिए डाउन। कब से जेल में आप? मतलब 8/7/2018।
वो भी उसको वहां से बुलवाया गया है, वहां ग्वालियर से इंफॉर्मेशन दे के यहाँ आया है, अरेस्ट कर लिया। घटना दिनांक को ये विश्रामपुर में था, इसका कोई भी एविडेंस नहीं। बताइए मिस्टर सफाई सर। Only for lots of base of IBET है dying declaration notes. जिसमें अरे सॉरी वो ये डाइंग डिक्लेरेशन है ना, इसमें Yes, sir. पेज नंबर 16 में है Page ना। number 68. इसमें असल में ये जो डाइंग डिक्लेरेशन है, इसमें जो वर्जन वो कह रही है लेडी, Yes, sir. वो कोऑर्डिनेट नहीं हो रहा है। प्रॉब्लम Yes, इज दैट वो exactly. मिट्टी के तेल और की बात कर रही है, तो वो चीज तो आ ही नहीं रही कहीं। अच्छा, वो जो इंसिडेंट जो ये इसका लिविंग रिलेशन था, उसका कंडक्ट बड़ा डाइसी लग रहा है कि वहाँ मिट्टी के तेल पड़ा हुआ है, डीजल पड़ा हुआ है, तो ही कैन बी ऑल्सो अ लिटिल बिट इसमें इंसिडेंट में पार्टिसिपेट। वो 8 साल की बच्ची है दूसरी Yes, वाली, sir. Only for धुआं अगर भर गया तो क्या देखेगी, क्या करेगी। एंड शी दैट एंड दैट पर्सन ऑल्सो डिसीज, जो उन्होंने बोला उसने दरवाजा तोड़ के बाहर निकला है ना। तो दरवाजा तोड़ के तो उसने बताया, उसने कहा आपके भाई का क्या नाम है, तो भाई का नाम भी लिया। उसने ये भी नहीं लिख बोला कि जो है क्या कहते हैं कि इन्होंने हमारे मिट्टी के तेल डाला, ये आग लगा दी। और ऐसा नहीं है कि जो दरवाजा बंद किया और बाहर से आग लगा दी और मिट्टी का तेल फैल गया, ऐसी चीज नहीं आ रही है। शी से इन द डाइंग डिक्लेरेशन इटसेल्फ सेज सो कि हम दरवाजा तोड़ के बाहर निकले हैं, और दरवाजा तोड़ने का देखिए कहीं कोई साइन नहीं है। नहीं, So it means it goes to show that there is something a little bit fishy regarding the conduct of this person. और इसका जैसा कि इन्होंने कहा, वो रिकॉर्ड पे तो नहीं है कि उसकी प्रॉपर्टी और के लिए वो लगा हुआ था, तो ये सबसे बड़ी बात। अलाउ कर दीजिए, बेनिफिट ऑफ डाउट देके अलाउ कर दे। 10-8 साल तो रह ही चुके हैं, जितना क्या